नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह मैं अपने जगत गुरु जी की जो भावार्थ बोधनी है मानस टीका, जो भावार्थ बोधनी है मानस टीका हिंदी अनुवाद, उसको आप सबके साथ इसका पाठ कर रही हूँ। जैसा भी आपको लगता हो अच्छी वो, वैसे तो रामचरितमानस से ऐसा है ही नहीं जो कि किसी को बुरा लगे। रामचरितमानस तो वह ग्रंथ है कि बस जब मतलब शारदा भी स्वयं शारदा नहीं कह सकती हैं तो हमारी तो इतनी औकात है ही क्या कि हम इसको बता सकें कि यह कैसा है। इसलिए हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं रामचरितमानस के बारे में। बस इसका तो रस वही जानेगा। जैसे हम कहें कि रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाओगे तभी तो जानोगे ना कि रसगुल्ला है कैसा। वही रामचरितमानस यदि आप इसकी 5 चौपाइयों से शुरू करो, हम कहते भी नहीं 5 दो है नहीं, 5 चौपाई से शुरू करो। पहले किसी की सुनना शुरू करो, फिर वो करना शुरू करो। मैंने ब्लॉग में भी बताया है कि 9 बार में तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो जाएगा। 9 से ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं और फिर तुम पूर्ण राममय हो जाओगे यदि राम भक्ति में रमना चाहते हो तो। छोटे सुंदर संवाद भरे, नमो राघवाय। छोटे सुंदर संवाद भरे, बिरचे बुद्धि विचारी, तय पावन सुभग सरे, घाट मनोहर चार। इसमें 4 घाट हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं? कागभुसुंडी गरुड़ संवाद, यह एक घाट है। भक्ति घाट है यह। पूर्व दिशा में शिव पार्वती संवाद राज घाट है। यह जो पार्वती और शंकर जी का संवाद है वह राज घाट है। और जो कागभुसुंड गरुड़ संवाद है वो पनघट है, वो भक्ति घाट है। और ज्ञान घाट क्या है? याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो दक्षिण दिशा में वो ज्ञान घाट है। और पंचायती घाट, कर्म घाट पश्चिम दिशा में तुलसीदास जी संतों के द्वारा जो चल रहा है वो घाट प्राप्ति घाट है। सप्त प्रबंध सुभग चौपाना, ज्ञान नैन निरखत मन जाना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरबस सोई बर बार अगाधा, राम सिय जस सलिल सुदासम, उपमा बीचे विलास मनोरम, पुरैनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजो मनि सीप सुहाई, जुगति मंजो मन सीप सुहाई। मानस का जो सरोवर रूप है वो मानस रूपी सरोवर है जो जीवनदायिनी है, अमृत के समान है। जो मानस है वो अमृत के समान जीवनदायिनी है। यह जो रामचरितमानस है वो सरोवर है जीवनदायिनी और मधुर। सीताराम को यश रूप जल उपमा आदि अलंकारों से विधान मन को रमाने वाले तरंगों का विलास है, अलंकारों का उल्लक्षण है, धनी है। चौपाइयाँ इसमें कविता की युक्तियाँ ही मनोहर मुक्त मणियों को उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। यह है रामचरितमानस। रामचरितमानस की महिमा तो शारदा भी कहने में असमर्थ हैं। छठ सोरठा सुंदर दोआ, सोई बहुरंग कमल कुल सोआ, अरतानूप सुबाहु सुवासा, सोई पराग मकरंद सुवासा, सुकत पुंज मंजुलाल माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुने अवरेव कवित गुण जाति, मीत मनोहर ते बहुभांति।
इसमें सत्कर्मों तथा रचयिता कवि एवं वक्ताओं तथा श्रोताओं के पुराणों का पुंज ही सौंदर्य और माधुर्य से मिश्रित भौरों की पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति संबंधी विचारी इस मानस सरोवर में परमहंस, कलहंस, राजहंस नामक 3 प्रकार के हंस हैं। ध्वनि, वक्रोक्ति, कविता के अनेक अलंकरण, प्रसाद और माधुर्य नामक गुण है। इसमें अर्थ धर्म कामाधिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारों तड़ागा। अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, सायुज्य है, सामीप्य है, आलोक्य है, चारों युक्तियां विचार पूर्वक ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान भी रामचरितमानस में है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल व्यंग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समवाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया द्रुम लता बिताना। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरे पद रति रस वेद बखाना। और रामचरितमानस का क्या होता? अनेक प्रकार की नवदा, दसदा, एकादशदा, साध्या, साधना, अनपायनी, अविरल, निर्वरा और प्रेम आदि नामों से किए गए भक्ति के निरूपण रूप क्षमा तथा दया के वर्णन मानस सरोवर के तट पर लगे हुए वृक्षों की लताओं के वितान हैं। वाह, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। संयम और नियम इन सरोवरों के पास लगे वृक्षों के फूल हैं। ज्ञान ही फल है तथा वेदों के विख्याता प्रभु श्री रामचंद्र की प्रेम लक्षणा भक्ति ही श्री रामचरितमानस के तटवर्ती वृक्षों में लगे ज्ञान रूप फल का रस है। और कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख पिक भो परन वियंगा। पुलक वाटिका बाग बने, सुख सुवियंग बिहारु। माली सुमन स्नेह जले, सिंचत लोचन चारो। जे गावैये चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखबारे। सदा सुनय सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इसे रात दिन सुनते रहते हैं, जब देखो तब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, वही लोग इसके अधिकारी हैं, वही लोग इसको समझ पाते हैं, क्योंकि इसके रस में डूब पाते हैं। इसमें 2400 घंटा रामायण रहते हैं। जब आपको एक निजी अनुभव बता रहे हैं, जब आपको रामचरितमानस पढ़ने की आदत पड़ जाए या आप रामचरितमानस पढ़ने लगो या सुनने लगो, तो यह रामचरितमानस की वह मानता है कि आप जैसे रह नहीं सकते हो। कैसे? काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक पे लागे। कहते हैं कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। इसी तरह से रामचरितमानस को यदि आप पढ़ोगे तो उनकी चौपाइयों को तो सोते सोते भी कहोगे। आदत ही बन जाती है। क्या रहता है कि चलते फिरते तुम तो पाठ करोगे सो करोगे, अपने घर में ही अपने एक दिन का मैं अपनी निजी जिंदगी की बात बता दूं कि जैसे सब्जी में नमक कम था तो मैंने बेटे से कहा कि एक चौपाई याद करो, तो वो हंसने लगा। तो मैंने कहा कि भक्तिहीन नर सोए कैसे, लवड़ बिना भाव व्यंजन जैसे। अब जो चौपाई नहीं थी, अब जैसे मंगल भवन मंगलहारी
या बहुत सारी चौपाइयाँ जो बच्चों को मेरे मुंह से सुनते सुनते याद हो ही गई हैं। अब वो तो याद, अब ये नई चौपाई उसे लगी तो उसे नहीं आती। फिर मैंने कहा 1 घंटे बाद तुझसे फिर पूछूंगी। 1 घंटे बाद वो फिर मुझे दिखा तो मैंने फिर पूछा, बता, तो वो फिर भूला दो फिर मैंने कहा शाम होते होते वह चौपाई अब मैं कभी भी पूछ दो वो तुरंत बता देता, उसे वो चौपाई याद हो गई। तो वो है कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, रामचरितमानस का पाठ करोगे तो चौपाइयों को सारे दिन गाओगे, और गाओगे तो घर के सब लोग भी रामचरितमानस को गाने लगेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि वे ही अधिकारी हैं जो रामचरितमानस को सरोवर की तरह इसमें डूबक लगाते रहते हैं। वही रामचरितमानस के अधिकारी हैं, डूबक लगाते रहेंगे तो वो सारे दिन इसको गुनगुनाते रहेंगे। अति खल जे बिसही बक कागा, यह सर निकट न जाई अभागा। सम्मुख भीख सेवार समाना, यान विषय कतारस जाना। ते कारण आ बतैया रे, कामी का कबला क विचारे। आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बागर ब्याला। गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। है गृह कारज ना जंजाला। अब जे कहो कि तुम तो फिर इसलिए कह रहे, नहीं, रामचरितमानस तो ये है जरा सी देर लगती, जरा सी देर बैठे झट से खोली हाल पढ़ ली 5-2 में कितनी टाइम लगा। और गृह कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे, आपको अंत समय तक करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए गृह कार्य तो करते रहना चाहिए। गृह कार्य कर लो, साथ में अपना भजन पूजन भी कर लो। कभी भजन पूजन रामचरितमानस में कहाँ लिखा है कि आप घर में रोटी नहीं बना सकते हो, कि आप अपने पति बच्चों की सेवा नहीं कर सकते हो, कि आप बगैर खाए मुझे पढ़ो। भैया जब टाइम मिले तब पढ़ लो, खा के बिना खाए बस पढ़ लो। तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो तो बड़े दुर्गम पहाड़ हैं घर के तो, लेकिन उन पहाड़ों पे भी चढ़ जाओ, बस सोचो मत, बस चढ़ते जाओ तो ही तुम जीवन में कुछ कर लोगे। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहता, नहीं संतन कर साथ, तिनमय मानस अगमती। जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान प्रिय नहीं है उन्हें मानस नहीं मिल सकता है। जिनको भगवान प्रिय है उन्हें ही मानस के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि 2-5 बार बोल दिया करो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नमो राघवाय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, सरजू मैया की जय।